नमस्ते। मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सिनेमा तो आपने कई बार देखा होगा। जी हाँ, पर्दे पर जब हम सिनेमा देखते हैं तो हमें वो सारे चित्र ठहरे हुए स्थिर दिखाई देते हैं। एक नाटक की तरह हम उन्हें देख पाते हैं, लेकिन वास्तव में वो चित्र हर क्षण परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन वो परिवर्तन हमारी आंखें देख नहीं पाती। ठीक इसी प्रकार यह संसार भी भ्रम है। यह संसार हमारे शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों का खेल है। असली में जो तत्व है वह सत्य है, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। इसी सत्य और असत तत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बता रहे। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयो सत्त्वदर्शिभिः। अर्थात असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत्य का भाव तीनों कालों में अभाव नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों तत्वों को, सत्य को भी और असत्य को भी जाना है, अनुभव किया है। यह संसार भ्रम है। इस संसार को काल रूपी अग्नि निरंतर जला रही है। जैसे लकड़ी जलती है तो अवशेष के रूप में कोयला और राख होते हैं, परंतु यह संसार ऐसी विलक्षण रीति से काल द्वारा जलाया जा रहा है कि कुछ विशेष नहीं है। केवल और केवल सत्य ही शेष बचता है। जिन महापुरुषों ने इन सत और असत दोनों तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया है, अनुभव प्राप्त किया है, उन्होंने एक ही निष्कर्ष निकाला है कि इस संसार में केवल और केवल सत्य तत्व ही विद्यमान रहता है, बाकी सब मिथ्या है। इस श्लोक में मूल समझ हमें ये रखनी है कि यह संसार भ्रम है और केवल एक ही तत्व सत्य है, जिसे हम परमात्म तत्व कह सकते हैं। इस श्लोक में हमने पहली पंक्ति में पढ़ा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस पंक्ति में 16 अक्षर हैं और ये 16 अक्षर हमारे वेद, शास्त्र और पुराणों में इनका तात्पर्य भरा पड़ा है। यानी दो ही तत्वों की चर्चा हर जगह की गई है, एक सत्य तत्व और एक असत्य तत्व। इसके नाम अलग अलग दिए गए हैं। कहीं इसी सत्य और असत को शरीर शरीरी कहा है, प्रकृति और पुरुष कहा है, क्षर और अक्षर कहा है, विनाशी और अविनाशी कहा है, या फिर इसको नित्य या अनित्य कहा गया है। नाम इसके अलग अलग हैं, पर वास्तव में ये दो ही तत्वों की चर्चा हमें अपने सारे ग्रंथों में मिलती है। इसी सत्य और असत तत्व के बारे में हम अगले श्लोक में और विस्तार से जानने वाले हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।